दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे इंडियन इकोनॉमिक्स बीए सेकेंड सेमेस्टर, इंडियन इकोनॉमिक्स भारतीय अर्थशास्त्र, अर्थव्यवस्था। इसके हम मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रहे हैं इसके अंदर, तो बने रहिए आप हमारे साथ। चलिए शुरू करते हैं। छठवां क्वेश्चन, पिछले वीडियो में हमने 5 क्वेश्चन बता दिए हैं, तो पिछले वीडियो में जाके आप देख सकते हैं। और अब हम आपको बताने जा रहे हैं छठवें क्वेश्चन से। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक बार आपने इन क्वेश्चनों को ध्यान से सुन लिया और पढ़ लिया तो आप अवश्य पास हो सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। छठवां प्रश्न, समर्थन मूल्य नीति को स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर है, भारत में कृषि वस्तुओं की कीमतों में भारी उतार चढ़ाव देखने को मिलते हैं। इसका मुख्य कारण कृषि उपज का बेलोचदार होना है। अधिक उत्पाद होने पर कृषि उपज में मूल्यों में गिरावट आ जाती है, जिससे कृषकों को काफ़ी हानि उठानी पड़ती है। इसके लिए सरकार कृषि उपज के न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी की घोषणा करती है। ये मूल्य फसल की बुआई के समय ही सरकार द्वारा घोषित कर दिए जाते हैं। इससे कृषि को उपज का न्यूनतम मूल्य मिलने के प्रति आश्वासन हो जाता है। समर्थन मूल्य नीति में सरकार किसानों को यह आश्वासन देती है कि यदि बाजार मूल्य समर्थन मूल्य से कम हो जाए तो सरकार स्वयं निश्चित मूल्य कृषि उपज को खरीद कर देगी। अब 7वां क्वेश्चन, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड के कार्य समझाइए। तो नाबार्ड के निम्नलिखित कार्य हैं। पहला कार्य, नाबार्ड कृषि, लघु उद्यमियों, कुटीर व ग्रामीण उद्योगों, दस्तकारियों व अन्य सहायक क्रियाओं के लिए उत्पादन व विनियोग हेतु साख उपलब्ध करवाता है। अब है दूसरा, राज्य सरकारी बैंकों, प्रादेशिक ग्रामीण बैंकों व वित्तीय संस्थानों को अल्पकालीन, मध्यकालीन व दीर्घकालीन साख उपलब्ध करवाना व राज्य सरकारों को 20 वर्ष की अवधि के लिए ऋण देना। तीसरा है, यह लघु व ग्रामीण उद्योगों के लिए विकास के लिए भारत सरकार योजना आयोग व राज्य सरकारों के कार्यों में समन्वय करता है कि चौथा, इसने कृषि व ग्रामीण विकास हेतु एक अनुसंधान व विकास कोष की स्थापना भी की है। 5वां, इसका यह भी दायित्व है कि यह प्राथमिक सरकारी बैंकों को छोड़कर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों व सरकारी बैंकों का निरीक्षण करे। अब है 8वां प्रश्न, भारत में भूमि सुधारकों की धीमी प्रगति के 4 कारण बताइए। तो निम्नलिखित 4 कारण हैं। पहला कारण, राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी के कारण देश में भूमि सुधारों को प्रभावी ढंग से क्रियान्वित नहीं किया जा सकता। दूसरा, भूमि के नवीनतम रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं होने के कारण भूमि सुधारों को क्रियान्वित कर पाना कठिन हो गया। तीसरा, भूमि सुधारों के एकीकृत कार्यक्रम का अभाव होना भी भूमि सुधारों की धीमी प्रगति का कारण रहा है। चौथा, कानूनी रुकावटों व प्रशासकीय कमियों के कारण भी भूमि सुधार कार्यक्रम सही तरीके से क्रियान्वित नहीं हो सके हैं। अब है 9वां क्वेश्चन, भूमि सुधारों को लागू करने के 4 सुझाव दीजिए। तो निम्नलिखित 4 सुझाव हैं। पहला, भूमि सुधारों को लागू करने के लिए देश में
कुशल प्रशासनिक मशीनरी तैयार की जानी चाहिए। दूसरा, देश में भूमि सुधार आंदोलनों अदालतों की स्थापना की जाए तो दूसरा है देश में भूमि सुधार अदालतों की स्थापना की जाए जो कि गरीबों को सही समय पर न्याय उपलब्ध करवा सके। तीसरा, भूमि सुधारों के लिए आवश्यक वित्तीय संसाधनों की व्यवस्था की जानी चाहिए। चकबंदी के लिए योजनाओं में आवश्यक धन की व्यवस्था की जानी चाहिए। चौथा है खेतिहर श्रमिकों, काश्तकारों व बटाईदारों के संगठन बनाए जाए और इनके प्रतिनिधित्व को भूमि सुधार कार्यक्रम में शामिल किया जाए। अब है 10वां क्वेश्चन, भारत में कृषकों की आय बढ़ाने के लिए कोई 4 सुझाव दीजिए। तो इसके निम्नलिखित सुझाव है जो कि इस प्रकार है। पहला, कृषि को नियंत्रणों से मुक्त किया जाना चाहिए ताकि कृषकों की प्रगति का मार्ग प्रशस्त हो सके। दूसरा, कृषकों को सस्ती दर पर खाद, बीज, फसली ऋण इत्यादि उपलब्ध करवाया कर उनकी लागत कम करके उनका मुनाफा बढ़ाया जा सकता है। तीसरी, सरकार द्वारा किसान सम्मान निधि योजना आरंभ की गई है जिसमें सभी किसानों को वर्ष में 3 किस्तों में 6,000 रुपये की सहायता उपलब्ध करवाई जाती है। चौथा है फूड व फर्टिलाइज़र तथा ईंधन पर सब्सिडी कम करके कृषिगत विकास में निवेश बढ़ाकर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाया जा सकता है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो में समझ आई होगी और तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।